Hello students, let's see an important question based on geometry. In triangle ABC, एक ट्राइंगल है ABC. ABC, ठीक है. एक ट्राइंगल है ABC, जिस ट्राइंगल में जो BD है परपेंडिकुलर AC. जो BD है वो है परपेंडिकुलर टू AC, ठीक है. एंड C परपेंडिकुलर टू AB. जो CE है वो है परपेंडिकुलर इस AB पे, ठीक है. और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं BD और C एट पॉइंट O, ठीक है. तो हमको प्रूफ करना है BOC, जो ये BOC है, BOC ये जो एंगल है वो 180 माइनस एंगल A है, ठीक है. तो अब देखिए हम सीधे आपस में कोई रिलेशन तो नहीं दिख रहा. क्यों? क्योंकि ये बी और सी एंगल भी बाइसेक्टर नहीं है, बाइसेक्ट नहीं हो रहे हैं. ये BD और C एंगल B और C को बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं. तो बड़े ट्राइंगल से रिलेशन कैसे बनेगा? तो सिंपली एक तरीका हो सकता है, ये छोटे वाले जो ट्राइंगल हैं BEC और BCD, इनमें कुछ एंगल B और C कॉमन आ सकता है जो बड़े वाले में आएगा, कुछ इस तरह से. तो करके देखते हैं. पहले इन ट्राइंगल BEC लेता हूं मैं, ठीक है. ट्राइंगल BEC लेता हूं. तो ट्राइंगल BEC लूंगा तो इसके अंदर आएगा पूरा एंगल B. देखिए पूरा नाम ही लिख देता हूं, CBE ये वाला एंगल प्लस एंगल BEC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. तो इसका नाम क्या होगा? एंगल BCE. इनका सम कितना होगा? 180 डिग्रीज, ठीक है. ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है. ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180, ठीक है. तो CBE में ये B एंगल तो पूरा ही है बड़े वाले ट्राइंगल का, तो CBE को मैं एंगल B लिख देता हूं, ठीक है. BEC तो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है. एंगल BCE एज इट इज हो जाएगा. BC ये वाला छोटा वाला इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है. इतना सिंपल है. ओके. तो अगर मैं बोलूं कि एंगल BCE किसके बराबर होगा, BCE वाला एंगल, तो ये किसके बराबर होगा? 180 माइ ये इधर जाएगा 90 हो जाएगा. एंगल B भी इधर जाएगा, एंगल B भी 90 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो एंगल BCE आएगा आपका 90 माइनस एंगल B. इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं. कुछ इस तरह का मेरे पास आ गया, ठीक है. देखिए BCE इस BOC ट्राइंगल है, इसके एक छोटा एंगल जो BCE यानी ये छोटा वाला एंगल है, इसका रिलेशनशिप कुछ इस ABC बड़े वाले ट्राइंगल के B के साथ निकल आया. ये कुछ लग रहा है मुझे, हो सकता है. तो सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD में करता हूं मैं, BCD. तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा. एंगल CBD छोटा वाला, एंगल CBD प्लस एंगल CBD एंगल प्लस एंगल CDB प्लस एंगल ये पूरा खुद का BCD, एंगल BCD. इसका भी सम कितना होगा? 180 डिग्रीज होगा, ठीक है. इसका भी सम कितना होगा? 180 डिग्रीज होगा. तो एंगल CBD को एज इट इज में लिख देता हूं यहां पे. अच्छा, CDB कितना है? 90 डिग्रीज है. और एंगल BCD पूरा एंगल आ रहा है, तो उसको बड़े वाले ट्राइंगल के ABC के अकॉर्डिंग पूरा एंगल C लिख देता हूं. 180 डिग्रीज हो गया. तो सिमिलरली जैसे ऊपर किया था ऐसे एंगल CBD इसके टर्म्स में कितना आएगा? देखिए 180 माइनस एंगल 90 माइनस एंगल C, तो कितना आया? तो एंगल CBD आया आपका 90 माइनस एंगल C. इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. तो इस छोटे वाला ट्राइंगल जो BOC ट्राइंगल है, BOC जो ट्राइंगल है,
इसका रिलेशनशिप इसके बीओसी ट्राइंगल के छोटे वाले दो एंगल का रिलेशनशिप इस बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल के रिलेशनशिप के बराबर कुछ आ गया, मतलब कुछ रिलेशन बन रहा है, तो कुछ हो सकता है। तो देखते हैं अभी। तो क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देता हूं मैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड क्यों किया, देखिए क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ रिलेशनशिप बन सकता है। तो देखिए दोनों को ऐड करूंगा तो एलएचएस को एलएचएस की साइड ऐड करूंगा, तो बी सी ई को मैंने ऐड किया एंगल सी बी डी के साथ, एलएचएस टू एलएचएस सम किया। अब ये दोनों आरएचएस टू आरएचएस ऐड होगा, 90 माइनस एंगल बी सम होगा 90 माइनस एंगल सी के। ठीक है, इज इट फाइन? ओके। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अब देखिए अगर ये ट्राइंगल इन बीओसी ट्राइंगल होता, इन ट्राइंगल बीओसी, बीओसी छोटे वाले ट्राइंगल में, तो इस छोटे वाले ट्राइंगल के भी तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। इन तीनों वाले एंगल का सम भी 180 होगा। तो केवल अगर मैं बीओसी बोलूंगा तो बीओसी किसके बराबर आएगा, बीओसी ये वाला किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, 180 माइनस एंगल ओबीसी, ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी, ओसीबी। ठीक है, 180 में से बीओसी ट्राइंगल होगा, इन दोनों का सम में माइनस कर दूंगा तो बीओसी तो बचेगा। तो बीसीई, बीसीई यही तो है, ये वाला छोटा वाला बीसीओ के बराबर ही तो है। और सीबीडी, सीबीडी मतलब सीबीओ, यही एंगल है। तो इन दोनों का सम, इसका एंगल का सम और इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या मैं ये लिख सकता हूं, 180 माइनस एंगल बीओसी, क्या मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। इन दोनों का सम, इन तीनों एंगल का सम 180 तो होता है ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अगर दो एंगल का सम होगा वो किसके बराबर होगा, 180 में थर्ड एंगल माइनस कर देता हूं तो ये दो एंगल ही तो बचेंगे। ठीक है, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया, सिंपल। माइनस, अब माइनस इन दोनों में से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने इसमें। ओके, तो अब देखिए ये 180 माइनस एंगल बीओसी में इसको एज इट इज लिखा छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे ये दोनों चाहिए थे, जो मुझे प्रूफ करना था उसमें ये दोनों चीजें हैं, तो ये दोनों तो आ गई। अब यहां पर बी और सी नहीं चाहिए, मुझे एंगल ए चाहिए। तो देखिए बहुत ईजी है। अब ट्राइंगल अगर ए बी सी होता तो ट्राइंगल ए बी सी में ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल, अगर इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, तो इन तीनों एंगल का सम भी तो 180 होगा। तो अगर 180 में से बी और सी के सम को माइनस कर देता हूं तो कौन सा बचेगा, एंगल ए ही तो बचेगा। तो भाई यहां पे लिखा हुआ है 180 में से बी और सी का सम माइनस कर दिया, 180 में से बी और सी का सम माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा यहां पे, एंगल ए ही तो बचेगा। सिंपल है, यही हमको प्रूफ करना था। बस अब इस फॉर्म में दिखाना है तो क्या करना है, देखिए इस फॉर्म में ए इधर है 180 की साइड, तो बीओसी इधर है, तो बीओसी को मैं इधर ले आता हूं, एंगल ए को मैं इधर ले आता हूं। तो इधर लेके आऊंगा तो क्या होगा, एंगल बीओसी इधर आ जाएगा, तो उसको इधर साइड लिख लेता हूं, एंगल ए इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस एंगल ए, यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए आपको भी कई बार सॉल्यूशन का पता नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ, बस आप करते जाइए, जब तक आप कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे तब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि आगे किस तरह सॉल्व हो सकता है। तो मैंने छोटे छोटे दो एंगल, दो छोटे छोटे दो ट्राइंगल लिए, तो फिर मुझे लगा इसमें कुछ रिलेशनशिप बन सकता है बड़े वाले ए बी सी ट्राइंगल के एंगल के साथ, तो उस तरह से रिलेशनशिप बन गई।